हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आइए आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जो कि ये इसका बेसिक क्लास 9th में दिया है। एनसीईआरटी क्लास 9th में इसका बेसिक दिया है, लेकिन हम इसको थोड़े से और अच्छे तरीके से देखेंगे। इसमें पहले हम बता देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, इससे क्या चीज़ें होती हैं। जैसे ये सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है और हम इसका उपयोग करते भी हैं और देखते भी हैं। जैसे कि नाव कैसे तैरती है, कोई भी चीज़ पानी के ऊपर कैसे तैरती है, तो आइए उसके बारे में हम देखेंगे। और आप लास्ट तक बने रहें और आप वीडियो पूरा देखें, ऑब्जर्व करें आपको अच्छा क्या लग रहा है, ख़राब क्या लग रहा है, और हमें ज़रूर बताएं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है उत्प्लावन बल यानी बायन फोर्स। इसके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत में ये उत्प्लावन बल का बार बार जिक्र होगा। तो चलिए लिखे हैं, वो बल जिससे पानी किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बल लगाता है। आपने अपने आसपास ये ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे पानी है, आप उसमें कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो जैसे हवा में नीचे जाता है वैसे पानी में नीचे नहीं जाता है। यानी कि हवा में तो आप भी हैं, ये भी कोई चीज़ है तुरंत नीचे आने लगता है, उसका जितना मास होगा उसके हिसाब से नीचे आने लगे। लेकिन उसी चीज़ को जब हम पानी में डालेंगे तो वो उस स्पीड से नीचे नहीं जाएगा, उसमें कुछ न कुछ रुकावट या उसके पे स्लो हो जाएगा। जैसे मान के चलिए इसी को हम पानी में ऐसा छोड़ते हैं, ऐसे हवा में छोड़ते हैं तो ये तुरंत नीचे आ गया। लेकिन पानी में ऐसा नहीं होगा, पानी में नीचे तो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा वेट इसका ज़्यादा है तो नीचे तो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ये खूब आराम से धीरे धीरे जाए, या फिर कुछ दूर जाए फिर रुक जाए, या फिर मतलब आराम से जाएगा। जैसे यहाँ नीचे जा रहा है वैसे नहीं जाएगा। तो यानी कि इस पर कोई तो रोक रहा है, तभी तो रुक रहा है। पानी में जैसे कि इसको नीचे चला जाने के लिए नीचे आ रहा है, डूब रहा है फिर भी नीचे नहीं जा रहा, कि नीचे से कोई फोर्स है, कोई चीज़ है जो उसको एकदम नीचे जाने के लिए रोक रहा है, जिससे उसकी गति स्लो हो जा रही है और फिर धीरे धीरे आराम से जा रहा है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं उत्प्लावन बल, यानी पानी का वह फोर्स जो किसी वस्तु को नीचे जाता है तो उस पर नीचे से ऊपर की ओर कोई बल लगाता है। जैसे हम लोग भी हैं, हवा में कूदेंगे तो तुरंत नीचे पहुंच जाएंगे थोड़े समय में, लेकिन पानी में आदमी कूदेगा तो वो धीरे धीरे नीचे जाता है। अगर डूब भी रहा है तो ऐसा नहीं होगा अचानक फिर जाके ज़मीन जहाँ होगे वहीं पे चिपक जाएगा, आराम से जाएगा। जैसे कोई चीज़ को आप डूबते हुए देखे होंगे, फिल्मों वगैरह में देखते हैं कि जो लोग डूबते हैं तो ऐसे आराम से धीरे धीरे नीचे जाके टकरा जाते हैं, चोट नहीं लगती है नीचे जाने पे। लेकिन हवा में ऐसे इन्वायरमेंट में तो आप कूदेंगे तुरंत नीचे जाएंगे और पृथ्वी पर धड़ाम से चोट लगेगा, हाथ पैर तोड़ के बैठ जाएंगे। चलिए, तो यानी कि पानी का वो बल जो किसी वस्तु पे ऊपर की ओर लगता है उसे ही हम उत्प्लावन बल या बाइंड फोर्स कहते हैं। अब समझिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या चीज़ होता है। आर्किमिडीज एक ऐसे ही वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक थ्योरी प्रस्तुत की, उसी को हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने एक चीज़ बताया कि जो ये बल है उत्प्लावन बल है, जैसे नीचे से किसी वस्तु पे लग रहा है, जैसे मान के चलिए ये कोई चीज़ है, जिसमें पानी भरा हो, ठीक। अब ये पानी इसमें भरा हुआ है, तो इन्होंने भाई साहब ने कहा, आर्किमिडीज ने, कि यदि किसी भी वस्तु को पानी में आंशिक या पूर्ण रूप से, यानी थोड़ा या पूरा डुबाया जाए तो उसके भार में कुछ कमी आती है। जैसे इसको अगर मान के चलिए मार्कर को हम डुबाएंगे तो यहाँ के बाद इसके भार में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। इसके अगर बांध दें और देखें कि 50 अगर इसका भार मास, अगर देखें कि 50 अगर 100 ग्राम है तो अंदर जाएगा, तो ये हो सके तो 75 ग्राम का हो जाए, यानी 25 ग्राम कम हो जाएगा। यानी किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से किसी द्रव में डुबाया जाए तो उसके भार में कुछ कमी आती है, मतलब इसके भार में कुछ कमी आती है। हम सब भी अगर किसी वस्तु को ले जाके पानी में उठाएं तो वो आसानी से उठ जाती है, लेकिन वो हवा में यहाँ पे नहीं उठती है, तो उसके भार में कुछ तो कमी आई। अब वो कमी कितनी होती है, तो इन्होंने बताया कि अगर किसी वस्तु को, मान के चलिए यहाँ पे हमने एक वस्तु को ऐसे डाल दिया, ये मान के चलिए डूबा नहीं है, आधा डूबा है आधा ऊपर है, तो इसके भार में तो कमी आ गई, तभी तो ये रुक गया, डूबा नहीं। तो यानी कि इस पे क्या लग रहा है, यहाँ पे उत्प्लावन बल, जो अभी बताएंगे कि पानी से नीचे की तरफ से ऊपर की ओर जो बल लगता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। तो वो बल इस पे लग रहा है। और देखिए कि इन्होंने बताया कि किसी वस्तु को
पानी में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी आती है। तो इसके भार में कुछ कमी आ गई, और वो कमी कितनी होती है, जितना वो पानी अपने आयतन से हटाया होगा। तो इसका पानी के अंदर कितना है, इतना है, तो इतना पानी इसने क्या किया, हटाया, विस्थापित किया, रिप्लेस किया, दूर भेजा। तो अब ये पानी ऐसा तो है नहीं कि उड़ जाएगा, ये पानी इसके स्तर से जो दूसरे तरफ है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, और जितना पानी हटाया उतना ही उत्प्लावन बल हो जाएगा। कि मतलब 1 लीटर पानी हटाया तो 1 लीटर का बल इसको ऊपर की ओर उठाएगा। ऊपर की ओर उठाएगा तो ये अगर उत्प्लावन बल और इसका ग्रेविटी दोनों इक्वल हो जाए तो तैरने लगेगा। यानी कि अगर मान के चलिए ये 100 ग्राम का है और 100 ग्राम पानी हटा दिया तो वस्तु ऊपर की ओर तैरेगी। क्यों तैरेगी? क्योंकि 100 ग्राम पानी जो इसने हटाया है वही बल इसको ऊपर की ओर धकेलेगा। अब मान लीजिए जितना है उतना ही बल से ढकेल रहा है तो वो क्या होगा, ऊपर ही रह जाएगा, नीचे आ ही नहीं पाएगा, यानी कि वो ऊपर तैरेगा। तो इनके सिद्धांत के अनुसार अगर कहा जाए, लिखें तो क्या बताया इन्होंने, अगर किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी आता है, और यह भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी कि अगर यदि किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी आता है। कुछ कमी आता है, यानी किसी चीज़ को पानी में डुबाते हैं तो कुछ ना कुछ कमी तो उसमें होता है, और यह भार में कमी, यानी वस्तु को डुबाएं वह भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी वस्तु जो डुबाए हैं वो कितना द्रव को हटाया है, कितना द्रव हटाया है उतना ही उसके भार में कमी आती है। जैसे समझिए, मान के चलिए यह एक पतीला है, इसको अगर मान के चलिए किसी चीज़ को ऐसे लटकाया जाए, ये 100 ग्राम का था, अंदर जाएगा तो ये अपने हिस्से जितना इसका आयतन है उतने द्रव को क्या किया, हटा दिया, और वो द्रव हटेगा तो इसका थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। अब इतना द्रव इसने हटाया है और ये 100 ग्राम का था, तो मान के चलिए कि यहाँ अब आभास हो रहा है ऊपर 100 ग्राम, यहाँ आभास हो रहा है ये 75 ग्राम का, यानी कि पानी में उसका भार कम हो गया है। और कम क्या हुआ है, उत्प्लावन बल के कारण नीचे से बल लगा है। अब देखिए ये जो 25 ग्राम, या फिर मान लीजिए कि ये एकदम पूरा फूल लबालब भरा हुआ है, पहले से ही भरा था पूरा, ठीक, ताकि इसमें कोई भी चीज़ डाले तो उसके पानी गिरने लग रहा है। तो 75 ग्राम का गिरा, अगर 100 ग्राम के भार को अंदर डाले हैं तो ये कुछ पानी जो है दोनों किनारे से गिर गया है। मान के चलिए ये एक बड़े टब के अंदर इसको रखा गया है, ठीक, तो ये दोनों तरफ से कुछ पानी गिर गया है यहाँ पे, और ये 100 ग्राम का अब कांटे पे बता रहा है कि 75 ग्राम का ही है अंदर। उसके बाद जब देखा गया कि ये जो द्रव है इसको जब निकाल के द्रव को फिर से अब मापा गया कि कितना द्रव बाहर गिरा है, तो पता चला कि वो द्रव कितना है, 25 ग्राम है। यानी कि इसके भार में कमी कितनी आई है, 25 ग्राम की। जो द्रव गिरा है उसका भी भार कितना है, 25 ग्राम। तो क्या पता चलता है कि किसी द्रव को अंदर डुबा रहे हैं तो उसके भार में कमी आ रही है।
और वो कमी कितनी आ रही है, जितना वो अपने आयतन से द्रव को हटाया है। तो यानी 25 ग्राम द्रव देखिए हटा दिया है, और वही 25 ग्राम तो द्रव आया है, वही उसके भार में कमी आ गई है। मतलब ये जितना द्रव गिरा है यही इस पे बाइंड फोर्स का काम कर रहा है, उत्प्लावन बल का काम कर रहा है, और वो वस्तु वहीं पे है। अब समझिए कि जहाज वगैरह कैसे काम करते हैं, यानी कि जहाज तैरती कैसे है। जैसे मान के चलिए ये पूरा सी है, यानी समुद्र है या सागर है। जहाज जो होती है ऐसे मान के चलिए ये जहाज है, ये आपका सी लेवल है या समुद्र है। ये जहाज आधी डूबी हुई है। तो एक बात बताइए, जब हमने इस चीज़ को पढ़ा है तो ये कह रहा है कि जितना भार जितना द्रव हटाएगा उतना ही उस पर नीचे से बल लगेगा। तो अगर मान के चलिए कि ये है 1000 टन की, 1000 टन की, और यही चीज़ 1000 टन द्रव को हटा दें, द्रव को 1000 टन हटा दे तो नीचे से भी 1000 टन का बल लग जाएगा, और ऊपर तो 1000 टन है तो नीचे से भी उतना लग जाएगा, तो वो पानी में डूबेगी ही नहीं, वो डूबी हुई तैरेगी। यानी कि अगर हम 60 किलो के हैं और हम पानी में मान के चलिए उतर गए हैं और 60 किलो द्रव हटा दें, चूँकि हमारे शरीर का आयतन नहीं है कि हम 60 किलो द्रव हटा दें, लेकिन मान के चलिए और हमने बहुत कुछ इसमें बांध लिया शरीर में, थर्माकोल वगैरह, फोम वगैरह, और 60 किलो पानी को हटा दिए, तो हम भी क्या करेंगे, तैरेंगे। यानी अपने वजन के बराबर द्रव, कोई भी वस्तु अपने वजन के बराबर द्रव को हटा देती है अपने आयतन से, तो वस्तु क्या होगी, ऊपर तैरेगी। नाव के साथ यही होता है, जहाज के साथ ये जितना ऊपर होता है उतना ही अंदर होता है, यानी वह अंदर भी बनाया जाता है। अब ये जो इसका आयतन है जो पानी में इतना डूबा हुआ है, ये उतना द्रव हटा दिया है जितना कि इस पूरे नाव का भार है। ये पूरे नाव के भार के बराबर इतना द्रव हटा दिया, इसीलिए ये ऊपर है, क्योंकि जितना द्रव हटाया वो ही द्रव उतना द्रव नीचे से उसको उत्प्लावन बल लगा रहा है और वो ऊपर तैर रही है। तैर रही है क्योंकि उत्प्लावन बल जो है, ऊपर वाला बल वो अधिक हो गया है, और जो इसका ये जी वाला बल है वो कम हो गया है। तो किसी वस्तु को तैराने के लिए जो उत्प्लावन बल है उसको बढ़ाया जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल से, पृथ्वी की ग्रेविटी से, जिस हिसाब से वो है, अगर ग्रेविटी से उसके उत्प्लावन बल को अधिक कर दें तो वस्तु तैरेगी। अगर ग्रेविटी ज़्यादा है, ये उतना द्रव नहीं हटा पाया, तो अगर ग्रेविटी अधिक हो गई तो यही चीज़ जो है वो जाके नीचे बैठ जाएगी, यानी तैरेगी नहीं, वो सतह पे चली जाएगी। तो आपको, हमको लगता है कि आप समझ चुके होंगे ये आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। इसी के अनुसार किसी भी नाव को, जहाज को, या जो भी चीज़ें समुद्र में चलती हैं पानी में, उनका उपयोग किया जाता है। जिसका आयतन बढ़ेगा, जितना द्रव हटाएगा वो ही ऊपर रहेगा, तैरेगा। और इसी कारण से छोटी सी कील होती है, जो भार, वजन तो उसका अधिक होता है, लेकिन इतनी पतली कील होती है तो वो डूब जाती है। इसी कील को पीट के पतला करके एक नाव के आकार का बना दें ऐसे, ताकि वो पानी उतना हटा सके जितना उसका भार है, तो वही कील तैरने लगेगी। लेकिन उसका आयतन कम है, पतला है, और उसका भार ज़्यादा है, इसलिए वो नीचे डूब जाती है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। हमने काफ़ी मेहनत की इस चीज़ को आपको समझाने में। अगर यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको जो चीज़ें अगर समझ में ना आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। और किस चीज़ पे आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं इसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।